तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ संत पेत्रुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 1 से 7 तक। यीशु मसीह के सेवक और प्रेरित सिमोन पेत्रुस का ये पत्र उन लोगों के नाम है जिन्हें हमारे ईश्वर और मुक्तिदाता यीशु मसीह की दया से हमारे ही सम्मान विश्वास का बहुमूल्य वरदान मिला है। आप लोगों को ईश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान द्वारा प्रचुर मात्रा में अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। उनके ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें वह सब प्रदान किया जो भक्ति में जीवन के लिए आवश्यक है और हमको उसी का ज्ञान प्राप्त करने योग्य बनाया, जिसने हमें अपनी महिमा और प्रताप द्वारा बुलाया है। उस महिमा और प्रताप के द्वारा उन्होंने हमारे लिए अपनी अमूल्य और महती प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। इस प्रकार आप उस दूषण से बच जाएं जो वासना के कारण संसार में व्याप्त है और आप ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन गए हैं। इसलिए आप पूरी लगन से प्रयत्न करते रहें कि आपका विश्वास सदाचरण से, आपका सदाचरण ज्ञान से, आपका ज्ञान संयम से, आपका संयम धैर्य से, आपका धैर्य भक्ति से, आपकी भक्ति भ्रातृभाव से और आपका भ्रातृभाव प्रेम से युक्त हो। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्रछाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से ये कहो, तू ही मेरी शरण है और मेरा गढ़, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूँगा। वह मेरा नाम लेता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूँगा। वह मेरी दुहाई देता है, इसलिए मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसके साथ रहूँगा। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। मैं उसे बचाकर सम्मानित करूँगा। मैं उसे दीर्घायु बनाकर आनंद प्रदान करूँगा और उसे मुक्ति के दर्शन कराऊंगा। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। यीशु मसीह विश्वसनीय साक्षी, पुनर्जीवित मृतकों में से पहलौटे। तूने हमें प्यार दिया और अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया है। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 1 से 12। यीशु ने महायाजकों, शास्त्रियों और नेताओं को यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मकान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देखकर वह परदेश चला गया। समय आने पर उसने असामियों के पास
एक नौकर को भेजा जिससे वह उनसे दाखबारी की फसल का हिस्सा वसूल करे। असामियों ने नौकर को पकड़कर मारा पीटा और खाली हाथ लौटा दिया। उसने एक दूसरे नौकर को भेजा, उन्होंने उसका सिर फोड़ दिया और उसे अपमानित किया। उसने एक और नौकर को भेजा और उन्होंने उसे मार डाला। इसके बाद उसने अपने बहुत से नौकरों को भेजा, उन्होंने उनमें से कुछ लोगों को पीटा और कुछ को मार डाला। अब उसके पास एक ही बच गया, उसका परम प्रिय पुत्र। अंत में उसने ये सोचकर उसे उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु उन असामियों ने आपस में कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत हमारी हो जाएगी। उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाखबारी के बाहर फेंक दिया। दाखबारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन असामियों का सर्वनाश करेगा और अपनी दाखबारी दूसरों को सौंप देगा। क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में यह नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया। यह प्रभु का कार्य है, ये हमारी दृष्टि में अपूर्व है। वे समझ गए कि यीशु का यह दृष्टांत हमारे ही विषय में है और उन्हें गिरफ्तार करने का उपाय ढूंढने लगे। किंतु वे जनता से डरते थे और उन्हें छोड़कर चले गए। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।